आचार्य देव श्री कुंद का ये समय सार परमागम है। कोई लोकोत्तर रचना है, अद्भुत रचना। समय सार जैसा भरत क्षेत्र में दूसरा ग्रंथ नहीं है। सर्वोत्कृष्ट रचना है, सर्वोत्कृष्ट रचना। कभी ऐसा भी विचार किया जाता है कि कुंद ने सबसे पहला ग्रंथ कौन सा लिखा होगा। मुझे पता नहीं है कौन सा लिखा है, और विभिन्न मत आते हैं उसमें। कोई कहता है सबसे पहले पंचास्तिकाय लिखा होगा, प्रवचन सार लिखा होगा। लेकिन मैंने भी इस विषय पर कुछ सोचा तो निष्कर्ष ये निकला कि सबसे पहले समय सार ही लिखा गया है और लिखा जाना चाहिए। उसका एक कारण है कि जो लिखने वाले हैं उनका एक मनोविज्ञान होता है, क्योंकि उनके मन में लिखने का तो बहुत होता है, पर सबसे पहले क्या लिखा जाए ये भी एक सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले वह बात लिखी जाती है कि जो सर्वजन हिताय, सर्वोपयोगी और परम आवश्यक होती है, वो सबसे पहले लिखी जाती है। और समय सार यदि हम देखें, पांचों परमागम में भी अगर हम देखें तो समय सार की जो रचना शैली है वो अन्य से थोड़ी पृथक पड़ती है। उसमें आचार्य का केवल एक मन रहा है कि ये जो शुद्ध चैतन्य है, कि जो परोक्ष कहा जाता है, दिखाई नहीं देता है, जिसके संबंध में कई शिकायतें हैं, उन लोगों को कि जो समय सार को स्वीकार करते हैं उनको भी उस शुद्ध चैतन्य के संबंध में ये शिकायत है कि दिखाई तो देता नहीं है, अनुभव कैसे करें। तो कुंद ने भी ये सोचा कि सबसे पहले उसी को हथेली पर रखो, और सचमुच इसकी हर गाथा में, हर पंक्ति में केवल समय सार को ही निकालकर प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न किया गया है, क्योंकि वह अपने स्वरूप में अत्यंत प्रत्यक्ष है। स्वरूप प्रत्यक्ष है, उसे परोक्ष समझना ये बहुत बड़ी भूल है।
प्रच्छन्न समझना, गुप्त समझना, अव्यक्त समझना। अव्यक्त का बोलाता है तो अव्यक्त कहा जाने पर भी स्वरूप से देखा जाए तो वो अत्यंत व्यक्त है। उसके लिए आचार्य ने कहा स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। इससे अधिक और क्या कहेंगे? स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। मैंने जो सूर्य है वो तो मध्याह्न के समय अपने पूरे प्रताप से प्रतापवंत है, प्रकाशवंत है। लेकिन उल्लू ने अगर आंख बंद कर ली है तो सूरज क्या करे? उल्लू कहता है कहाँ सूरज है? सूरज ही नहीं, कहाँ दिखाई दे रहा है? कि सूरज तो अपने प्रताप में एकदम प्रतिष्ठित है, लेकिन जब जब सूर्य का उदय होता है तब तक उल्लू आंख बंद करता है। ये उसकी आदत है। और हमने क्या किया है? सभा में किसी को उल्लू कहे तो उठ के भाग नहीं जाए। लेकिन धंधा कैसा हो रहा है? स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति जो चैतन्य है, अपने स्वरूप में संपूर्ण रूप से अपनी सारी समृद्धियों को समेटे हुए पड़ा है, वो है या नहीं है? जहाँ कहीं है, लेकिन है या नहीं वो? और है तो वो प्रत्यक्ष है या नहीं? कोई देखे न देखे इसकी कहाँ अपेक्षा है? ये तो लाभ और हानि उस देखने और नहीं देखने वाले को है। लेकिन उसके देखने और नहीं देखने से उस प्रत्यक्ष विद्यमान तत्व को कोई हानि और कोई लाभ नहीं। प्रत्यक्ष है। एक माँ ने रसोई में दही जमाया और उसे ढक दिया। रात हो गई तो जो बालक है उसे भूख लगी, वो दूध लेने रसोई में पहुंचा। लाइट गई हुई थी तो दूध तो उसके हाथ नहीं आया। उसने टटोल के देखा तो दही था। दही तो सफेद होता है, लेकिन उसे दही काला दिखाई दिया। काला हो गया दही तो इस अंधेरे में। और आके माँ से शिकायत करता है कि माँ दही तो काला हो गया, खराब हो गया। माँ तो हंसती है, जानती है कि दही कोई काला होता नहीं है। वह तो उस काले घटाटोप में जिसको उस दही के स्वरूप का अनुभव नहीं है, उसको काला दिखाई देता है। लेकिन माँ को तो दही उस काले घटाटोप में बिल्कुल श्वेत दिखाई दे रहा। ऊपर अंधकार छाया हुआ है, लेकिन इतना होने पर भी उस अंधकार में जहाँ दही की सफेदी बिल्कुल अव्यक्त सी है, वह व्यक्त दिखाई दे रही। इस चैतन्य का क्या है कि चैतन्य पर 3 प्रकार की परतें हैं, लेयर्स हैं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। इन परतों के भीतर वो चैतन्य पड़ा है तो प्रत्यक्ष है या नहीं? ये छा गई उस पर। और यदि ये उसके ऊपर भी रही तो उस चैतन्य का क्या हुआ?
उसमें कितनी कमी आई, कितनी उसमें टूट फूट हुई कि कुछ नहीं हुआ। वस्तु स्वभाव की जटिलता ऐसी है कि जो द्रव्य अक्षय है और अनादि अनंत है, उसका किसी भी परिस्थिति में कभी कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा चैतन्य परमात्मा कि चाहे किसी वायुमंडल से घिरा हुआ हो, कहीं हो, भगवान सिद्ध जहाँ रहते हैं वहाँ निगोदिया जीव भी रहते हैं। वे अनंत सुख भोगते हैं, ये अनंत दुख भोगते हैं। रहते हैं या नहीं रहते? रहते हैं। कि दिक्कत तो है, क्यों जाते हैं वहां, कैसे चले जाते हैं? चले जाने में कहीं किसी को कोई रुकावट नहीं है। जिसको जहां जाना है और जैसा उसने अपने ज्ञान का, शुद्धात्मा का अनादर किया है, तो वैसा फल उसे मिलने ही वाला है। इसलिए वहां रहते हुए भी बस्ती तो उस सिद्धों की है, परम सौख्यमयी, चारों ओर सुखी सुख छाया हुआ है। चारों ओर सुधा पान, अमृत का पान, गटा गट प्रति समय, एक ही काम हो रहा है। लेकिन कलकत्ता में कोई ऐसे करोड़पति और अरबपति रहते हों सो तो नहीं है। बीच बीच में दो चार घर ऐसे भी होते हैं कि जहाँ रोटियां भी सुलभ नहीं है, होते हैं ऐसे लोग। इसलिए निगोदिया जीवों का वहां रहना ये कोई आपत्तिजनक नहीं है। महल तो भले ही बड़े भारी सम्राट का हो, लेकिन फिर भी मच्छर तो पैदा हो ही जाता है। तो सिद्धों की बस्ती है, वहां निगोदिया के मच्छर पैदा हो गए तो हो गए, सिद्धों को कोई तकलीफ नहीं है। वो तो परम सौख्य में विराजमान है और वो चैतन्य उस परम सौख्य को लेकर बैठा है, सदैव बैठा है। कैसे देख लिया जाता है वो, और उसके देखने में हमने स्वयं जैसे मकड़ी जाला बुनती है और स्वयं उसमें फंसकर मर जाती है, इसी तरह उस चैतन्य के दर्शन में, उसके अहम में, उसकी आनंदमय अनुभूति में स्वयं हमने कितनी बाधाएं किस तरह से खड़ी की हैं, उसका चित्रण आचार्य करते हैं। बहुत प्रकरण तो है ही, लेकिन एक वैज्ञानिक प्रकरण है, एक ऐसा गहरा अनुसंधान है कि जिसे सर्वज्ञ और वीतराग के सिवाय किसी की ताकत और किसी की शक्ति नहीं है, किसी का ज्ञान वहां पहुंच ही नहीं सकता है। कितना अनुसंधान आचार्य करते हैं और बिल्कुल बेलिहाज ज्ञान की चर्चा है कि ज्ञान जो अनुभूति है शुद्ध ज्ञानात्मक शुद्ध होती है, शुद्ध होती है। मन वह अपने से अन्य किसी भाव में, ज्ञान से अन्य, आत्मा से अन्य किसी अन्य भाव में उसका रंच भी मोह नहीं है, रंच भी मोह नहीं है। मैंने वह स्वयं अपने को और अपने चैतन्य को बिल्कुल अलग थलग, एकदम अलग थलग अनुभव करती है। वहां सुख दुख भी विद्यमान है, लौकिक पाप और पुण्य भी विद्यमान है। ये सब विद्यमान होने पर भी कषाय के झुंड विद्यमान है, परद्रव्यों के झुंड आसपास पड़े हैं। इन सबके बीच में पड़ा हुआ जो चैतन्य परमात्मा है उसको चुपचाप उठा लेती है और उसमें कोई बाधा नहीं है, रंच भी बाधा नहीं है।
सिर्फ इतना जानना है, इन सबके बीच में मैं कौन हूं, मेरा कौन है, इतना जानना है। और वो जान लिया जाता है, आराम से जान लिया जाता है। 1000 स्त्रियों का झुंड हो और एक व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाश करता हो, तो 1000 स्त्रियों का झुंड है और उसे तलाश करना पड़ता है। और कई मुंह दिखाई देते हैं, पर मुंह किसी का दिखाई देते ही मुंह फेर लेता है, झांकने नहीं लग जाता है। और जहां अपनी पत्नी का मुंह दिखाई दिया कि मुंह टिक जाता है। क्या ये व्यवस्था ज्ञान की नहीं है? अरे जगत दिखाई देता है तो मुंह फेर लेता है कि यहां मेरा कुछ नहीं है ही नहीं कुछ। इसे करने धरने की बात ये तो बहुत पुरानी पड़ गई, लेकिन इसे देखना भी पाप है कहते, क्योंकि देखने का यह कोई तरीका होता नहीं है, लोक में भी नहीं होता है, लोक भी पसंद नहीं करता है। हमारा जो व्यवसाय का स्थान है, वहां आकर कोई व्यक्ति दिन भर खड़ा रहे और हमारे जवाहरात की तरफ झांकता रहे, तो हम आपत्ति करते हैं, क्यों खड़े हो? वो कहता है मैं सड़क पर खड़ा हूं सरकार की पर, और मेरी आंखें हैं और देखना मेरा काम है। बोलो तुमको क्या इसमें आपत्ति? कि हमको पूरी आपत्ति है, क्योंकि देखने का किसी भी अन्य के पदार्थ को, अन्य की वस्तु को देखने का यह कोई तरीका होता ही नहीं। बोलो जाते हो या पुलिस को इत्तला करूं? अरे ये क्या तरीका है? कैसा बेवकूफ आदमी है, मैं इसकी वस्तु को हाथ नहीं लगाता, मैं केवल यहाँ खड़ा हूँ, इसकी जमीन पर भी नहीं खड़ा हूँ, अपनी आंखों से देख रहा हूँ, देखना आंखों का काम है, फिर आपत्ति क्यों है? कि पूरी पूरी आपत्ति है, क्योंकि तेरा मन साफ नहीं है, मन खराब है तेरा। और यदि अभी पुलिस को इत्तला कर दी जाए तो तू जेल में होगा निश्चित, क्योंकि लोक की ये व्यवस्था है कि जगत के किसी पदार्थ की ओर तक लगाकर मत देखो, वहां तुम्हारा कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। इसलिए देखना ही उसे कहते हैं, अन्य का देखना। प्रथम तो होता ही नहीं है, वो तो बात है। उसे कहते हैं जहां अन्य का देखना ही बंद हो जाए, उसे देखना कहते। क्योंकि एक बार ये जान लिया कि कुछ भी नहीं देखना है, अब इसमें क्या देखूं मैं? इसमें कुछ भी तो नहीं है मेरा, और कोई संबंध जरा सा भी तो नहीं है, थोड़ा भी तो, कोई सापेक्षता नहीं जरा भी। यह भी है, मैं भी हूं, इतनी बात स्वीकार है, लेकिन मैं हूं इसलिए यह है, ऐसी बिल्कुल सापेक्षता नहीं। यह है इसलिए मैं हूं, ऐसी बिल्कुल सापेक्षता नहीं। सिद्धि तो हो जाती है, मैं हूं, केवल मैं ही अपना हूं। इसमें अंडरस्टूड रूप में पर का अस्तित्व स्वीकृत अपने आप हो जाता है, बोलना नहीं पड़ता। तो पर जानने में आया कि नहीं आया? नहीं आया पर जानने में। केवल यही चैतन्य इस विश्व में मेरा है, अन्य कोई मेरा नहीं है। इसमें लोकालोक केवल ज्ञान की तरह जानने में नहीं आया कि नहीं, अभी तो जानने में नहीं है, हम तो एक एक पदार्थ को अच्छी तरह देखेंगे। ऐसी कोशिश मत करो, ये चेष्टाएं अनाचार हैं, इनको अनाचार कहा जाता है लोक में। कोई व्यक्ति हमारे सामने आवे, अच्छा धनिक व्यक्ति,
तो उसको हमने देखा, धनिक है, अच्छा है, लेकिन अपना तो नहीं है। अपना नहीं होने पर भी मन खराब है ना, तो वो क्या कहता है कि साहब जरा आपकी जेब में हाथ डाल के देख लूं क्या, कि ये क्या तरीका है, ये क्या कहता है, तेरा मस्तिष्क खराब हुआ है क्या कहता है तू, ये देखने में क्या आ रहा है, मैं निकालूंगा नहीं कुछ, ये तेरे मन में ये बात आई क्यों। ये मिलने का, परस्पर देखने का तरीका होता है। जहां मैं तुझे दिखाई दिया तो वहां तेरा मन यदि साफ है और तू ईमान धर्म वाला है तो तुझे ये विकल्प पैदा ही नहीं होना चाहिए, तब तेरा ईमान धर्म सुरक्षित है। अन्यथा क्या देखना चाहता है, तेरा और मेरा कोई संबंध न पहले था और न भविष्य में कभी होने वाला, हम दोनों पराई। इसी तरह जगत के पदार्थ क्या कहते हैं, क्या देखता है मेरी ओर, तेरा मेरे पास क्या है जो तू लेना चाहता है, और यदि तू देखता है तो इसका सीधा अर्थ है कि तू उचक्का है, तू, तेरा मन, तेरा धर्म ध्यान ठीक नहीं है, बिगड़ गया है सारा का सारा। ये पर द्रव्य की बात हुई, लेकिन यहाँ आचार्य को कुछ उससे आगे की बात करना है कि परद्रव्य के संबंध में तो आत्मा के ये विश्वास और आत्मा का ये ज्ञान लोक में भी बर्दाश्त नहीं है और लोकोत्तर मार्ग में भी बर्दाश्त नहीं है। लेकिन उन पर पदार्थों जैसे जो आकार प्रकार, उनका द्रव्य गुण पर्याय, उनका उत्पाद व द्रव्य, ठीक वैसा का वैसा ज्ञान में जो जानने में आता है, उनका जो भी आकार प्रकार हो, सबको आकार कहते हैं, चाहे वो अर्थ पर्याय हो। अर्थ पर्याय में ना, जैसे पुद्गल की स्पर्श गुण की पर्याय है, ठंडी है, गर्म है, हल्की है, भारी है, तो ये हल्का है, ये जाना, इसको भी आकार कहते। और उस पुद्गल का उस समय जो व्यंजन पर्याय रूप जो आकार उसको भी आकार कहते। कुल मिलाकर आचार्य ने उसको एक नाम दे दिया, अर्थ विकल्प। ज्ञानम अर्थ विकल्पम, ज्ञान अर्थ विकल्प रूप होता है। अर्थात जैसा पदार्थ होता है ठीक वैसा का वैसा, उतना कम अधिक नहीं, न्यूनाधिक नहीं, उतना का उतना ज्ञान में, ज्ञान रूप जानने में आता है। इसी को आकार कहा जाता है। और कुछ आकार नहीं होता और कोई आकार पड़ता नहीं। आकार मैंने सिर्फ जैसा वो है ठीक वैसा का वैसा जान लेना, उसका नाम अर्थ विकल्प अर्थात आकार कहलाता है। ये जो प्रति समय ज्ञान में ये होता है, ये जो विशेष विशेष आकार, पहले एक पदार्थ जैसा अपने भीतर जानने में आया, फिर दूसरा पदार्थ, क्योंकि ज्ञप्ति बदलती है ना यहाँ संसार दशा में, तो जानने में आया तो नया नया जानने में आ रहा है। पर ये जो नया नया जानने में आ रहा है और ज्ञान में जो ये विविध आकार प्रकार बन रहे हैं, ज्ञान की अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, निरपेक्ष भाव से, बिल्कुल ये तो पहले निर्णय करने की बात है। ज्ञान चाहे सारे जगत के बीच में हो और किसी भी पदार्थ को अथवा सारे लोकालोक को जानने की बात कही जा रही हो, लेकिन वह सारे विश्व से अत्यंत निरपेक्ष है।
विश्व उसको कोई मदद नहीं कर रहा। जगत के ज्ञेय पदार्थ ज्ञान के कोई कारण नहीं है। ज्ञान अपने स्वरस से, स्वर शब्द देते हैं समय सार, स्वरस से ही सब हो रहा है। स्वरस से मैंने स्व सामर्थ्य से ही सारा का सारा हो रहा है। ज्ञान में अगर ये सामर्थ्य ना हो और यदि उस ज्ञान की उत्पत्ति में ज्ञेय की थोड़ी भी कारणता मान ली जाए तो फिर जहां जहां ज्ञेय पदार्थ होंगे वहां वहां ज्ञान की उत्पत्ति होगी। क्योंकि जहां कारण होता है वहां कार्य होता है। कारण सत्वे कार्य सत्ता, कारणा भावे कार्य भाव है। ये वास्तविक कारण जहां होगा वहां कार्य का जन्म होगा ही होगा। इसलिए ज्ञेय से अत्यंत निरपेक्ष ज्ञान में यह ज्ञेय को जानता हुआ, जैसा हम कहते हैं, तो ज्ञेय को जानता हुआ तो नहीं, ज्ञेय दूर पड़ा है। और ज्ञान में वह ज्ञेय कभी आता ही नहीं है, इस बात को तो एक बार पूरी तरह पक्का कर लिया जाए। आएगा क्यों, कैसे आएगा? उसका अपना रहने का जो निवास है वो बिल्कुल न्यारा है, एकदम अलग बस्ती है। कहते हैं वो तो सम्राट की तरह से रहता है, एक एक परमाणु। तो आत्मा भी सम्राट की तरह से रहे। आत्मा क्यों तबीयत खराब करता है कि यहाँ जाऊं वहां जाऊं उसको लाऊं? ये काम निशाचरों का है, राक्षसों का, जो रात को विचरण करते हैं। ज्ञान प्रकाश स्वरूप होते ही उसको अंधकार कर देता है। ये अंधकार मैं देखता है, उसके साथ दूसरे को जोड़े बिना इसको काम चलता ही नहीं है, क्योंकि आदत पड़ी हुई है। जोड़ता है अन्य को ज्ञान के साथ। ज्ञान के साथ जो अन्य स्वभाव वाला जो पदार्थ है, अचेतन है, अथवा ज्ञान से भी भिन्न भीतर ही भीतर जो दूसरे स्वभाव वाले हैं, वो ज्ञान के साथ जुड़ते नहीं हैं, लेकिन इसकी तो जोड़ने की आदत पड़ी है। अकेला जो विश्व है, एक एक पदार्थ अकेला, अपने एकत्व में अत्यंत प्रसन्न। परमाणु अपने एकत्व में प्रसन्न है, और यह जो उसका एकत्व है ये विश्व का सौंदर्य है, सुंदरता है, ब्यूटी। विश्व की ब्यूटी क्या है, सौंदर्य क्या है विश्व का? पदार्थ बिल्कुल अकेला रहे। जब उसके साथ उसे हम किसी दूसरे के साथ देखते हैं, उसके साथ मिलाकर देखने का जो हम प्रयत्न करते हैं, कल्पना करते हैं, उसमें उसका स्वरूप सौंदर्य जो एकत्व में प्रतिष्ठित है वो हमारे अनुभव में खराब आता है, शुद्ध अनुभव में नहीं आता। एक तो अच्छा वदन है, सुंदर मुंह है। अब सुंदर मुंह पर भी आज जो चला है, युग चला है ये, तो उस पर पाउडर लगाओ। कहते मेरे तो स्वभाव से ही सुंदर है, हाथी तो बिना नहाए अच्छा लगता है, तो ये तो स्वभाव से ही सुंदर है, इस पर पाउडर क्यों पाउडर लगाता है? आवश्यकता ही नहीं है ना, ये तो स्वरूप ही है तेरा, इसमें कहाँ पाउडर? उस पाउडर से ढकेगा तो क्या ढकने में आ जाएगा? अरे सफेद बाल हो जाते हैं तो हो जाने दो ना, इनमें वो स्याही क्यों लगाते हो? ऐसी जोड़ने की, मिलावट की जो आदत आत्मा की हमेशा से है, और उसका जो चैतन्य है सौख्यमय, आनंदमय, एक क्षण अगर उसको देख ले, झांक ले उसकी तरफ, उसमें अहम कर ले, तो सारा दुख कपूर हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आज की आदत है ना हम लोगों की भी, वैसे तो जैनियों की नहीं होना चाहिए, पर आदत क्या है, घर में बहुत अच्छा भोजन बनता है, सुंदर बनता है, शुद्ध बनता है, लेकिन आजकल के हमारे प्रिय पुत्र वो क्या करते हैं,
ये सब्जी अच्छी नहीं लगती मम्मी, अच्छी नहीं लगती है। ये क्यों अच्छी क्यों नहीं लगती है? इसमें प्याज भी नहीं है, लहसुन भी नहीं है। अरे प्याज और लहसुन का इस दाल से क्या संबंध है, ये तो बता तुम। उनमें तो बदबू आती है, ये सुगंधित है, क्या संबंध है इन दोनों का? कि नहीं, लेकिन मेरे को तो होटल की मंगवा दे तू, कहते तो होटल की खाते, घर की सब्जी नहीं खाते, होटल की खाते हैं। क्योंकि जिन पदार्थों की कोई संगति नहीं है, होटल वाले उनमें संगति बिठाते हैं और उसको उसकी आदत पड़ गई है स्वाद की। तो घर में शुद्ध भोजन बने तो भी होटल से अशुद्ध मंगाकर खावे ही खावे। कहते हैं वो तो खाता है जो खाता है, लेकिन हम क्या खाते हैं? हम ज्ञान को किस तरह खाते हैं? हम ज्ञान का रसास्वादन किस तरह करते हैं? तो आचार्य बहुत भीतर गए, गहरे में गए इस गाथा में, और उनने कहा कि अन्य पदार्थ के मिलने की, ज्ञान में दिखाई देने की बात, वो तो कही जाने वाली, सुनी जाने वाली बातें हैं, किसी प्रयोजन से कही जाती हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, होता ही नहीं है। ये ज्ञान में कोई पर पदार्थ जाना जाए, ज्ञान पर को प्रकाशित करे, ज्ञान पर को प्रतिभाषित करे, ज्ञान पर का ग्रहण करे, ये बात कही जाने वाली है। इनमें कोई सच्चाई, बिल्कुल सच्चाई नहीं है, थोड़ी भी सच्चाई नहीं है। इतना जान लेने पर भी फिर वो जो ज्ञान में प्रति समय जो स्वयं सिद्ध के आकार बन रहे, पदार्थ को जानने रूप, पदार्थ को जानने रूप मैंने अपने आप ही पदार्थ के प्रति जानन भाव रूप, ये जो जानना पैदा हो रहा है, ये जानना केवल सपाट दर्पण जैसा नहीं है, लेकिन इसमें कोई न कोई अन्य पदार्थ जैसे आकार प्रकार जानन भाव रूप में प्रति समय निर्मित होते रहते हैं, बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। फिल्म का एक चित्र चला गया तो दूसरा आ गया, नया आया ना, या वही वही आया, फिर वो चला गया तो फिर तीसरा आ गया। इस तरह आया करता है, वो आया करता है और हम उसे सिनेमा के सफेद पर्दे पर देखते हैं। तो क्या बोलते हैं? सिनेमा का सफेद पर्दा है और उस पर्दे पर चित्र आए हैं। तो वे जो चित्र आए हैं वे वास्तव में देखा जाए तो वे जो चित्र हैं वे उन अभिनेताओं और उन अभिनेत्रियों के हैं। मैंने वे अभिनेत्रियां या वे अभिनेता हैं, या वह केवल कपड़ा है, कपड़े का आकार है? दोनों में से क्या है? कि केवल कपड़े का आकार है, वो तो अपने बंगलों में है। लेकिन हम क्या कहते हैं, वो आते ही ये देखो वो आया, कहते वो है ना, वो सिनेमा का कौन है डायरेक्टर, मुझे नाम याद नहीं है, तो वो डायरेक्टर आया, वो अभिनेता आया। ये तो नहीं कहते कि ये पर्दे पर आकार आया कपड़े का। वास्तव में क्या है? कि वास्तव में तो कपड़े का आकार है और कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि अगर वो अभिनेता न होता तो पर्दे पर ये आकार भी न होता, लेकिन उस अभिनेता के कारण से ये आकार नहीं है, वरना दीवार पर भी हो, पर वो होता नहीं है। इसलिए दोनों निरपेक्ष हैं, बिल्कुल निरपेक्ष। वो निरपेक्ष और ये बिल्कुल निरपेक्ष। ये कपड़े पर बना है और वो पूरा आदमी है। पर इतना होते हुए भी ये समझने के लिए कि आखिर ये जो बिल्कुल सफेद पर्दा है, इस सफेद पर्दे पर ये चित्र विचित्र क्यों, क्या है कारण? तो उसका उत्तर है कि भाई जैसा ये पर्दे पर तुम देखते हो ना, ये आकार ठीक वैसे के वैसे तुम झट पहचान भी लेते हो कि ये तो वो आया और वो आई, ऐसा पहचानते हो।
तो ये ऐसे के ऐसे इनके बंगलों में विद्यमान है, इनके बंगलों में विद्यमान है, तो ये पर्दे पर दिखाई देते, ये पर्दे पर दिखाई देते हैं, तो ये इनके बंगलों पर विद्यमान है। इस तरह ये दोनों प्रकार की व्यवस्था है। अगर विश्व में पदार्थ ही ना हो और वो ज्ञान में आवे तो ऐसा कभी संभव नहीं है। कि क्यों होगा? भाई ज्ञान तो विश्व में अगर कोई होगा तो उसे अपने ढंग से बता देगा। ज्ञान का काम तो यह है क्योंकि उसका स्वरूप ऐसा है, स्वरूप इतना प्रांजल है, इतना पवित्र है, इतना उज्जवल है कि उसके बताने का अपना एक तरीका है, वो बता देता है। उसका स्वरूप ही है, ये अन्य का नहीं है। तो वो बता दिया उसने, लेकिन वह किसी को लाया नहीं, उसके भीतर कोई आया नहीं। आने का अत्यंत इसलिए निषेध है कि तुम आने की तकलीफ क्यों करते हो? यहाँ तुम्हारे आने के लिए यहाँ आवश्यकता कहाँ है मेरे को? मैं तो अपने घर में भीतर बैठा बैठा ही सब कुछ जान लेता हूं। और तुम पूछ कर देख लो, नहीं मानो तो केवल ज्ञान से, कि जानने से क्या बाकी रह गया। जाना उसने अपने घर में है, वो बाहर देखने नहीं गया, किसी को बुलाया नहीं और कहीं गया भी नहीं। ये दो बात तो पक्की है, ये तो पहले पक्की कर ही लेना चाहिए। किसी को बुलाया नहीं अपने भीतर और ये स्वयं कहीं गया नहीं, ये हुआ। ऐसी परिस्थिति होने पर भी उसने अपने भीतर ही भीतर यह जो जानने का व्यवसाय किया है, ये ज्ञान का कितना गौरव है, कितनी गरिमा है, कैसी गरिमा है ये ज्ञान की। मन पर ये ज्ञान होता है ना, उससे बहुत अच्छा समझ में आएगा। ज्ञान का नाम वो तो विकल्प प्रत्यक्ष कहलाता है। मैंने वो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की तरह परोक्ष नहीं है, लेकिन जो कुछ भी जानने में आता है वो प्रत्यक्ष जानने में आता है। वो बीच में किसी इंद्रिय और मन को लेता नहीं है। नाम क्या है? मन पर्याय ज्ञान। लगता ऐसा है कि ये मन की पर्याय है, इसलिए इसको मन पर्याय ज्ञान कहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल है ही नहीं। मन पर्याय ज्ञान मन की पर्याय है ही नहीं। मन की पर्याय तो परोक्ष मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है। तो इसे मन पर्याय ज्ञान क्यों कहा? कि अगर हम इसे सिर्फ ज्ञान कहते हैं तो ये सिर्फ ज्ञान, लेकिन हम इसे सिर्फ ज्ञान कहते तो ये कैसा ज्ञान है, किस तरह का ये ज्ञान है? ज्ञान में जो अनेक प्रकार होते हैं उसमें से ये कौन सा प्रकार है, इस बात का बोध नहीं होता। इसलिए हमें इसके साथ में मन लगाना पड़ा, लेकिन वह मन इसका नहीं, हमें दूसरे का मन इसके साथ लगाना पड़ा। क्यों? मन पर्याय ज्ञान उसे कहते हैं कि जो दूसरे के मन की बात को जान लेता है उसे कहते हैं मन पर्याय ज्ञान। अपने मन से किसी दूसरे की बात को जाने तो उसका नाम मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान। लेकिन ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये तो दूसरे के मन में जो रूपी पदार्थों का विचार होता है तो ये उन विचारों को प्रत्यक्ष जान लेता है। ऐसा ऋजुमति विपुलमति ऐसे भेद होते हैं ना, तो विपुलमति में कोई झगड़ा ही नहीं है, कैसा ही हो, कोई आड़ा टेढ़ा कैसा ही विचार करे। अभी कैसा विचार किया तुरंत बदल दिया कि देखें कैसे बताते हैं ये महाराज, मैंने तो अभी ये विचार किया था 1 सेकंड पहले, तुरंत बदल दिया, इसके बाद फिर बदल दिया, फिर बदल दिया। ऐसा इस तरह से आड़े टेढ़े कोई भी विचार हो, कहते हैं वो विपुलमति मन पर्याय ज्ञानी वो प्रत्यक्ष जान लेते। अच्छा, अब ये प्रत्यक्ष जान लेते हैं, इसका विश्लेषण करना कि मन पर्याय ज्ञानी ने जो दूसरे के मन की बात को जाना है, यही बात शास्त्रों में कही जाती है, यही बात हम बोलते हैं। लेकिन बात क्या है असल में? दूसरे के मन की बात
वो उसके मन में रहती है, उसका विचार वो उसके मन में रहता है, या मन परिय ज्ञानी के मन में आ जाता है? मन में नहीं, ज्ञान में। उसका विचार तो उसके पास ही रहता है ना, इनके ज्ञान में तो नहीं आता है ना, वो नहीं आता है। जब नहीं आता है तो मन परिय ज्ञानी जो उसके विचार को जानते हैं, वो उसके मन में जाकर जानते हैं या अपने ज्ञान के स्थान पर अपने मन परिय ज्ञान में जानते हैं? कहाँ जानते हैं? यहाँ जानते हैं। उसका विचार तो नहीं आया, नहीं आया, तो फिर इन्होंने क्या जाना? जब उसका विचार नहीं आया क्या जाना? कि ठीक वैसा का वैसा, जैसा वो विचार कर रहा है, ठीक वैसा का वैसा विचार वे अपने ज्ञान में प्रत्यक्ष जान लेते हैं कि यह व्यक्ति यह विचार कर रहा है। अथवा वो कह देंगे कि तुम ये विचार कर रही हो, ये कह देंगे। ये उनका ज्ञान परिणमित हुआ स्वयं का, उसके विचार रहित और अपने भी विचार रहित। अपने तो विचार का सवाल ही नहीं है उसमें। मन परिय ज्ञान निमित्त नहीं है, मन निमित्त नहीं है मन परिय ज्ञान में, और नाम क्या है? मन परिय। इसी तरह ज्ञान ने जो ज्ञेय है ये जगत के, ठीक वैसे आकार अपने भीतर अपनी चतुराई से बनाए, जानने रूप। लेकिन यदि हम ये कहते रहें कि भाई ये क्या है, ये अभी तो थोड़ा पहले तो कुछ और दिखाई दे रहा था ज्ञान में, अब कुछ और दिखाई दे रहा है, क्या है ये? तो हम क्या कहते हैं कि वो तो ज्ञान ही है जी, ये बहकी बहकी बातें क्या करते हो? ज्ञान है वो तो, चाहे ऐसा आकार हो चाहे वैसा आकार हो, चाहे केवल ज्ञान में अनंत अनंत आकार हो, वो तो सिर्फ ज्ञान है। तो इस उत्तर से संतोष होगा प्रश्न करने वाले को? वो तो ज्ञान है कहते हैं कि इससे संतोष नहीं होगा, संतोष नहीं होगा। पर ये जो उत्तर है ये पूर्ण भी नहीं है, और इस केवल इतने उत्तर से एक बाधा भी आती है। वो क्या है कि ये तो ज्ञान है, सिर्फ ज्ञान तो है, पर प्रश्न यह है कि इस ज्ञान के बाद जो ज्ञेय विद्यमान है, तो तुम केवल इसको ज्ञान कहते हो, तो इसको ज्ञान कहने से क्या ज्ञेय का बोध हो जाएगा? तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो ज्ञेय सतरूप में बाहर विद्यमान है उनसे तुमने इनकार किया, सत से इनकार किया, तो ये ज्ञान झूठा हो गया। नहीं हुआ झूठा? कैसे हुआ? कि हमने अपने उस ज्ञान को कि जो जानता हुआ परिणमित हो रहा है, कोई भी हो विषय उसका, तो केवल सिर्फ ज्ञान ही है, अन्य तो कुछ नहीं है। आकार अनेक हैं प्रति समय, तो अनेक आकार होने पर भी हमसे पूछा गया, तो जिनको निश्चय का अत्यंत अजीर्ण हो गया है, वो क्या कहते हैं कि और फालतू बात मत करो, बिल्कुल वो तो सिर्फ ज्ञान ही है कहते हैं। तो बात तो असली, जवाब तो असली दिया, एकदम एकदम पक्का जवाब। लेकिन इस जवाब से सुनने वाले को कोई बोध होगा कि मुझे तुम ये बताओ कि जब ये सिर्फ ज्ञान है तो फिर ये इसमें इतना मेला क्यों हो रहा है, ये इतना तमाशा तरह तरह का? पहले कुछ और था, अब कुछ और है, अब फिर कुछ और है। इस तरह प्रति समय ये बदलता हुआ ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों हो रहा है? ये सपाट रहे ना सिनेमा के सफेद पर्दे की तरह, ऐसा क्यों नहीं रहता है? तब उसका उत्तर कहां से आता है? उसका कारण यह है कि जहां ज्ञान होता है और जहां ज्ञेय होते हैं, तो वहां एक ऐसा बनाव बनता है कि वे ज्ञेय जैसा ज्ञेय है, ज्ञेय में जो कुछ भी है, ठीक वैसा का वैसा ज्ञान अपने भीतर जानने रूप रचना करता है, ज्ञान की पर्याय की रचना करता है, और वह रचना ठीक ज्ञेय से मिलती जुलती होती है, और वो ज्ञान ही होती है। लेकिन यदि हम उसको ज्ञान ही कहें तो फिर ज्ञेय से इनकार करते हैं, ज्ञेय का पता नहीं लगता, ज्ञेय का अस्तित्व स्वीकृत नहीं होता। इसलिए हमें
उस ज्ञान के आकार को ज्ञान का आकार होने पर भी ज्ञेय का आकार कहना चाहिए। कहते हैं इतना नहीं, कहना चाहिए, क्योंकि यदि नहीं कहेंगे तो हमने इस विश्व में केवल एकमात्र ज्ञान और आत्मा ये तो स्वीकार किया, लेकिन अन्य जो 5 द्रव्य हैं उनसे इनकार कर दिया। कठिन है बात, अत्यंत सरल है कि उसमें क्या दिक्कत है तुमको। यदि उस हमारे ज्ञेय जैसे आकार में ज्ञान में यदि ये कहा जाए कि ज्ञेय का आकार है, तो हम पहले ये बात मान चुके हैं कि ज्ञेय का आकार तो है ही नहीं, ये तो मेरा ही ज्ञान का आकार है। यह जानने के बाद की बात है। तो पहले ये बात अच्छी तरह जान लेने पर सम्यक रूप से, और फिर जब हम उस ज्ञान के आकार का परिचय कराते हैं, तो वह परिचय उसको सिर्फ ज्ञान 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 कहने से नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो आकार बन रहा है ना, ज्ञान तो हम कहेंगे कि सपाट होना चाहिए। ये अनेक आकारों का हम कारण जानना चाहते हैं। क्या है कि ये बन रहे हैं, उसका कारण यह है कि यहाँ बाहर इस तरह के ज्ञेय विद्यमान है, पदार्थ विद्यमान है, और जब वे पदार्थ विद्यमान रहते हैं तो ज्ञान में जिस समय किसी पदार्थ को विषय करने का क्रम होता है ज्ञान की क्रमबद्ध दशा में, तो उन अनंत ज्ञेय पदार्थों में से केवल उस ज्ञेय जैसे आकार को ज्ञान अपने भीतर तैयार करता है। इसलिए उसमें ज्ञेय की कारणता और ज्ञेय का प्रभाव बिल्कुल नहीं, दोनों न्यारे न्यारे हैं। तो पहले अत्यंत निरपेक्षता तो वस्तु का स्वरूप ही है, तो पहले अत्यंत निरपेक्ष, इसके बाद क्या आया कि इसके बाद ये सापेक्षता आई कि जिससे हमको निरपेक्षता पूर्वक यह बोध हो गया कि सचमुच ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान के साथ अन्य पदार्थों की सत्ता भी जगत में है। ये बोध हो गया। ज्ञेयाकार कहा ना, ज्ञानाकार नहीं कहा ना, है ज्ञानाकार, और कहा क्या है, ज्ञेयाकार। तो इसलिए कहा कि ये आकार ज्ञेय जैसा है, इसलिए ज्ञेय जैसा कहने पर यह बोध हो जाता है कि ज्ञान तो है ही निश्चित रूप में, लेकिन इसको ज्ञेयाकार कहने से ये पता लगता है कि इस ज्ञान के अतिरिक्त इस जैसे आकार वाले, जैसा ज्ञान का आकार है, पहले तो हम कहते थे जैसा ज्ञेय का आकार है, अब इस ज्ञान का जैसा आकार, मैंने जैसा ये जानने की क्रिया कर रहा है, ठीक वैसे के वैसे पदार्थ बाहर विद्यमान है। ये बोध हो गया और इसमें पर प्रकाशक आ गया, लोकालोक जानने में आ गया। क्या नहीं जानने में आया, पर प्रकाशक बच गया, रह गया, इनकार कर दिया हमने तो सिद्ध किया है कि सिद्ध कर दिया, लेकिन सिद्ध किया है अपने ढंग से। वस्तु व्यवस्था को जरा आंच न आवे थोड़ी भी, और ज्ञान की हर पर्याय, द्रव्य तो निरपेक्ष हो ही, गुण तो निरपेक्ष हो ही, लेकिन ज्ञान की पर्याय भी अत्यंत निरपेक्ष, वो बनी ही हुई है और निरपेक्ष रहे, इस बात को आत्यंतिक रूप में स्वीकार करके फिर हम बोले भाई आखिर परिचय, इस बात का जवाब तो देना पड़ेगा कि ये अनेक बातें होती क्यों हैं, अनेक घटनाएं घटती क्यों हैं, ये इस ज्ञान में उत्तर तो देना पड़ेगा, अन्यथा इसको एक रूप रहना चाहिए। जैसा ज्ञान गुण है वैसा ज्ञान की पर्याय रहे, पर ज्ञान की पर्याय का ये स्वरूप है नहीं, वो तो बदलती रहती है, और बदलती रहती है तो बदलने का अर्थ यह है कि जो एक बार में है वो दूसरी बार में होगी नहीं। तो ऐसा क्यों होता है और ये अनेक अनेक चित्र इसमें क्यों दिखाई देते हैं? कि उसका कारण है कि ऐसे के ऐसे चित्र जैसे इस ज्ञान में है, जानने में आ रहे हैं, वैसे के वैसे ज्ञेय बाहर विद्यमान है। तो बाहर विद्यमान है, ये स्वीकार किया कि नहीं किया? तो क्या उनको ज्ञान में लाकर स्वीकार किया? तो क्या साहब ये तो अनुमान से हुआ, तो केवल ज्ञान क्या अनुमान करता है क्या? देखिए अनुमान से हुआ या बिल्कुल प्रत्यक्ष हो गया? हम अनुमान से स्वीकार कर रहे हैं या बिल्कुल प्रत्यक्ष स्वीकार कर रहे हैं
कि जहां हमने स्व स्वीकार किया कि ये मैं हूं, ये ज्ञान मैं हूं, तो ज्ञान मैं हूं, इसमें ये बात ध्वनित होती या नहीं कि मैं हूं, इसका अर्थ यह है कि कोई पर भी है, अन्य भी है, कोई अन्य भी है। तो मैं हूं और अन्य भी है, इसको हम सापेक्षता के नाम से पुकारते हैं। पर इसमें सापेक्षता क्या हुई? मैं भी हूं निरपेक्ष और अन्य भी बिल्कुल निरपेक्ष हैं, और अन्य दो होने पर दोनों में एक इस प्रकार का बनाव होता है कि हम उसमें कोई उपचार भी करते हैं। जैसे उपचार किया ना कि था तो बिल्कुल ज्ञानाकार, एकदम ज्ञान ही ज्ञान, और हमने उसको ज्ञेय कहकर, ज्ञेय का आकार कहकर उसमें ज्ञेय का उपचार किया। उपचार किया मैंने एक फॉर्मेलिटी। उपचार किसको कहते हैं? उपचार मैंने जितने भी मेहमान आते हैं उनके साथ हम सच बोलते हैं कि औपचारिकताएं करते हैं। जितने भी आते हैं मेहमान तो आदर करने में तो कसर रखते नहीं, और सच एक भी नहीं बोलते हैं। लेकिन क्या झूठ बोलते हैं? कि झूठ बोलना तो उस झूठ के भाव को कहते हैं। वहां झूठ बोलने का भाव कहाँ है? वहां तो केवल इतना है कि आप बिल्कुल संकोच मत करना, भूखे मत रह जाना। इसलिए हम कहते हैं आपका ही घर है, आपका ही मकान है, सब आपका ही है। हम भी जानते हैं और वो भी जानता है कि वो भी जानता है। अगर उसके मुंह से ये निकल जाए कि ये तो बहुत अच्छा हुआ साहब, मुझे अब तक मालूम नहीं था कि ये मकान मेरा है, तो फिर वो मेहमान रह सकेगा घर में? होगा ही नहीं। तो ये सब होता है ना, हो जाता है मैंने इस तरह का। इसका नाम व्यवहार, व्यवहार नए, पहले से ही नहीं लगाना, अपने आप ही बन गया। जो व्यवहार नए का नाम नहीं लेता, निश्चय नए का नाम नहीं लेता, उसको भी ये निश्चय और व्यवहार ज्ञान में प्रवर्तित होते रहते। तिरंज को नाम याद है, ये निश्चय नए, ये व्यवहार नए, नाम याद है, तो फिर नहीं होता होगा उसको तो। और फिर ये तो ज्ञान के ही धर्म है, होंगे कैसे नहीं? नाम याद नहीं हो। एक जो चतुर है, कोई टेक्नीशियन, तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे भी होते हैं कि नहीं, लेकिन अनुभवी होते हैं। तो अनुभवी होते हैं तो वो कार्य ठीक करते हैं, और ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन ठीक कर देता है एकदम अच्छे पढ़े लिखे की तरह से, क्योंकि बहुत अनुभवी है, पुराना। अब वो क्या करता है कि उसे इन कलपुर्जियों के जो असली नाम है ना, इंग्लिश नाम, तो अंग्रेजी पढ़ा नहीं, तो वो तो जानता नहीं है, वो तो अपने अपने नाम रख लेता है, और अपने अपने नाम रखकर उस गाड़ी को ठीक कर देता है। तो उसने अपना नाम रख लिया, तो इसमें क्या झगड़ा पड़ गया? उसका नाम तो कुछ और था और उसने अपना नाम रख लिया उसको समझने के लिए। तो इसी तरह यहाँ ज्ञान और ज्ञेय ये बिल्कुल न्यारे न्यारे होने पर भी सचमुच उस ज्ञेय ज्ञान के आकार को समझाने के लिए, उसको बताने के लिए कि ज्ञान का आकार सचमुच क्या है तो ज्ञान का ही आकार, लेकिन ये बना क्यों है? इसका कारण तो बताओ। कारण है, मैंने प्रश्न है तो उसका उत्तर देना पड़ेगा। बताओ ना कारण, क्यों हो रहा है ये? ज्ञान गुण में नहीं होता है, द्रव्य में नहीं होता है, इस पर्याय में ये ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर्याय में ये इसलिए हो रहा है कि उस दर्पण का स्वरूप ही ऐसा है कि जो जो पदार्थ वहां होगा तो दर्पण में प्रतिभासित होगा ही होगा, दर्पण में दिखाई देगा ही देगा, अगर दर्पण स्वच्छ है तो। और ऐसे भी दर्पण होते हैं कि जो पदार्थ तो हो छोटा, हमारा मुंह तो है छोटा और बतावे राक्षस जैसा, और कोई ऐसा भी होता है कि मुंह तो है ये हमारा इतना, बतावे इतना सा, एक बेर जितना, एक मौसमी जितना बतावे, तो उस दर्पण को घर में रखेंगे? फोड़ देंगे। अथवा एक ऐसा दर्पण हो कि घर में तो कोई पदार्थ ही नहीं है और दर्पण लगा है, फिर भी उस दर्पण में दिखाई दे रहा है कुछ, तो उस दर्पण को रखेंगे?
भाई घर में जैसे बिल्ली नहीं आई, है ही नहीं वहां पर, और उस दर्पण में बिल्ली दिखाई दी। अरे ये क्या हो गया, ये तो दर्पण पागल है कहते हैं, ये तो अनर्थ कर देगा कि ये तो भूत मालूम पड़ता है कहते हैं, दर्पण नहीं है, यहाँ है ही नहीं कुछ, इसमें दिखाई कैसे दे रहा है कहते, तो दर्पण को कोई रखेगा ही नहीं। इसे दर्पण का स्वरूप ही है, स्वच्छ दर्पण का पदार्थ है, अपनी जगह है। पदार्थ दर्पण को कुछ नहीं दे रहा, दर्पण पदार्थ से कुछ नहीं ले रहा, और अपने आप ही एक इस तरह का बनाव निरपेक्ष भाव से दर्पण और पदार्थ का परस्पर थोड़ा भी आदान प्रदान हुए बिना यह बात अपने आप बन रही है कि बाहर के जो पदार्थ हैं ठीक वैसे के वैसे दर्पण अपने भीतर रचना कर रहा है, वो रचना दर्पण की है, और हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। अगर हमको कभी ये भ्रम हो जाए कि दर्पण के सामने देखते ही हमारा मुंह दर्पण में चला जाएगा, तो कसम खा लेंगे कि आज से दर्पण नहीं देखेंगे। लेकिन हम वहां कितने चतुर हैं, हम तो रोज दर्पण देखते हैं, रोज दर्पण में हमारा मुंह देखते हैं, और हमने कभी ये बोला ही नहीं कि ये दर्पण का मुंह है। देखिए सत्य और झूठ की बात देखिए, कभी नहीं बोला कि ये हमारा ये जो है दर्पण का मुंह है, मेरा मुंह नहीं है, ये कभी बोला ही नहीं। और मानते क्या है, मानते ये है मेरा मुंह मेरे पास है और दर्पण ने अलग तैयार किया है। लेकिन ये भी कोई कुशल जैनी होगा वो मानेगा, वरना दूसरे तो ये दिखता है, दर्पण में दिखाई देता है, अब ऐसे ही है ये तो, और वो तब दिखाई देता है कि जब मैं उसके सामने खड़ा होता हूं, तब दिखाई देता। तो अपने आप को उस दर्पण के उस प्रतिबिंब का कारण मानता, इसलिए वो तो सब खोटा ही है वहां। तो ये तो केवल जैन दर्शन करेगा ये विश्लेषण, इसमें है ये ताकत कि हम वहां खड़े हैं इसलिए दर्पण में वो आकार तैयार नहीं हुआ, क्योंकि हमने यदि अपने आप को कारण माना तो कारण के साथ में हर जगह कार्य होना चाहिए, और हम यदि दीवार के सामने खड़े रहते हैं तो वहां पर वो प्रतिबिंब होता ही नहीं है, इसलिए हम कारण नहीं है। कहाँ कारण हुए, कारण के साथ तो कार्य होगा, और वो होता नहीं है। इसलिए हमारे दर्पण के सामने खड़े होने पर भी दर्पण की निरपेक्षता अत्यंत सिद्ध हो जाती है कि उसने हमसे कुछ नहीं लेकर और अपना एक अचेतन रूप अपने भीतर अपनी स्वशक्ति से तैयार किया है, उसमें किसी दूसरे का कोई हिस्सा नहीं है। फिर भी दर्पण तो बिल्कुल हम सपाट लाए थे, उसमें कुछ भी नहीं था, और अब इसमें तो रोजाना सवेरे से शाम तक यही धंधा है कि कभी कोई आता है तो वो निकल जाता है, कभी कोई दूसरा आता है, फिर कोई तीसरा आता है। ये क्यों होता है, तो इसका जवाब क्या देंगे? इसका उत्तर यही कि कमरे में अगर पदार्थ होते हैं तो दर्पण में इसी तरह के बनाव, इसी तरह की रचनाएं बना करती हैं। ये दोनों का स्वभाव है, उस पदार्थ का प्रमेयत्व स्वभाव और दर्पण का प्रमाता स्वभाव। प्रमेयत्व चला गया कहीं, कहीं चला गया, मैंने वो हमारे ज्ञान के भीतर नहीं आया इसलिए प्रमेयत्व नहीं रहा। अरे किसी भी रूप में उसका स्वरूप ज्ञान में जानने में आया या नहीं? जब ज्ञान में जानने में आया तो उसका प्रमेयत्व सुरक्षित रहा है कि नहीं रहा? हम कहते हैं वो प्रमेयत्व, बोलो क्या हुआ उसका प्रमेयत्व, क्या हुआ? उसके पास है, सुरक्षित है प्रमेयत्व। और हमारा जो प्रमाण है और प्रमाता धर्म है, ज्ञान धर्म है, ज्ञाता धर्म है, हमारे पास रहा, और दोनों बिल्कुल निरपेक्ष रहे। तो इस तरह है, जब हम इसको अच्छी तरह से जान लेते हैं तो उन ज्ञान के आकारों का भी निर्णय हो जाता है कि ये ज्ञान के आकार सारे के सारे ज्ञान ही हैं, इसलिए इनमें मुग्ध होने जैसी कोई बात नहीं है। ज्ञान के आकार वो मिथ्या दर्शन नहीं, वो मिथ्या ज्ञान नहीं, वो तो होंगे ही होंगे, वो तो नियम ही है। मैंने कोई ज्ञान किसी भी ज्ञानाकार से खाली नहीं रहेगा। ज्ञाकार से कहें, एक ज्ञानाकार से कभी भी
खाली नहीं रहेगा। निगोदिया जीव का ज्ञान भी, उसकी पर्याय भी खाली नहीं है, और केवल ज्ञान में तो धमाल है ही सही, सारा का सारा मेला लगा ही हुआ है, तो खाली नहीं रहेगा। खाली नहीं रहते हुए भी अत्यंत खाली है, बिल्कुल खाली है। और वो जितना कुछ है वो सारा का सारा ज्ञान ही है और कुछ नहीं। तो यहाँ मिथ्या दर्शन का जन्म कैसे हुआ? आचार्य ने जो प्रकरण छेड़ा, उस प्रकरण का मर्म, उसकी गंभीरता क्या है? कहते हैं ज्ञेय के ज्ञान में आने की बात तो बहुत दूर रही, उसको तो जैन दर्शन बर्दाश्त करता ही नहीं है। यह मुझे अपने ज्ञान में ज्ञेय दिखाई देता है, पुद्गल दिखाई देता है, धर्म दिखाई देता है। कहते हैं ये बात तो कतई झूठ ही है, क्योंकि वो दिखाई देता ही नहीं। लेकिन उन जैसा जो आकार ज्ञान ने जानन भाव रूप बनाया है, वो जानन भाव रूप जो आकार है, वो आकार भी ज्ञान का है, वो ज्ञेय का नहीं है, और ज्ञान का है, इसलिए उसमें ज्ञान ही ज्ञान है। और जो ज्ञान होता है उसमें जानना ही जानना होता है, इसलिए उस आकार में जानना ही जानना है। तो ये जानना ही जानना है, और ये जानना ही जानना आत्मा ही होता है। क्यों जानने जानने पर रहना है क्या? उस पर्याय से जानने से कुछ काम है, या उस ज्ञायक से है हमको काम? ये तो पहले निश्चय कर चुके हैं ना। हमको कौन चाहिए? कि एकमात्र वो ज्ञायक तत्व जो सत्ताशील है वो चाहिए। हमें कोई उसे जानने वाली पर्याय या उसका कोई एक गुण ये नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें पूरा आनंद आएगा कहाँ से? और जो पर्याय है वो पर्याय तो जानने वाली है सिर्फ, तो वो जानती है तो कभी गलत जानती है और कभी सही जानती है, वो तो केवल जानने वाली है ना। तो वो जानने वाली पर्याय, उसको हम क्या करें? वो हमारे किस काम की है? वो तो जिसको जान रही है, जिसका स्वरूप बता रही है, वो मैं हूँ, वो मैं ध्रुव और अनादि अनंत अक्षय सत्ता हूँ। इस तरह इसको सारे को सामान्य का आविर्भाव करना है ना, विशेष का तिरोभाव करना। विशेष को मिटाकर विशेष का तिरोभाव नहीं होता। विशेष है, उसी में ज्ञान की कला है। और कितना सामान्य हो गया कि सारा का सारा जितना भी विशेष आकार है, इसमें मैं क्या विशेषता देखूं? क्या विशेषता है इसमें? जिधर से देखता हूं उधर ही ज्ञान। इसका एक कोना पकड़ता हूं तो वो ज्ञान, दूसरा कोना पकड़ता हूं तो ज्ञान, आदि में देखता हूं तो ज्ञान, मध्य में देखता हूं तो ज्ञान, अंत में देखता हूं तो ज्ञान। हर जगह टटोला पर कुछ भी विशेष नहीं मिला, ज्ञान ही ज्ञान मिला। तो फिर ये तो ज्ञान ही ज्ञान है। ये सामान्य हो गया, सामान्य हो गया, मैंने सामान्य का आविर्भाव हो गया, अर्थात ज्ञान ही ज्ञान है। ये जितना विशेष है वो सब विशेष रहे, मुझे ऐतराज नहीं, क्योंकि ये विशेष मिथ्या दर्शन नहीं, मिथ्या दर्शन का कारण नहीं। लेकिन मैं इसमें विशेषता मानता हूं, इसका नाम मिथ्या दर्शन, क्योंकि इसमें विशेषता नहीं। विशेष होकर भी इसमें विशेषता बिल्कुल नहीं। एक पिता है ना, वो अपने बच्चे के लिए शक्कर का गिलास लाया। वो बच्चा बड़ा प्रसन्न हुआ कि पापा तो मेरे लिए गिलास लाए हैं, और वो उसको संभाल कर रखे, छोड़े नहीं बिल्कुल, मेरा गिलास मेरा गिलास। अब होता क्या है, वो कोई गिलास रहने वाला है? तो उस बच्चे से ही थोड़ा बहुत उसने दबाया और वो गिलास टूट गया और बच्चा रोने लगा। मेरा गिलास टूट गया पापा, मेरा गिलास टूट गया पापा। अब उसका विश्लेषण पापा को तो मालूम हो, तो हंसता है पापा। तो अब उसका विश्लेषण पापा के ज्ञान में तो क्या है कि वो गिलास था ही नहीं। वो शक्करबाई का भी कोई गिलास होता है? गिलास तो धातु का होता है, कांच का होता है, चीनी का होता है। शक्कर का भी कोई गिलास होता है क्या? तो क्या था कि गिलास जैसा शक्कर से बना हुआ शक्कर का आकार था,
और उस संपूर्ण गिलास में जहां हमने देखी तो शक्कर ही पाई, गिलास कहीं नहीं पाया। तो भी क्या है वो? शक्कर है। फिर गिलास क्यों बोलते हो? इसलिए बोलते हैं कि जैसा ये आकार है ना शक्कर का, ठीक ऐसे के ऐसे आकार वाले धातु के बने हुए गिलास दुनिया में हैं। दुनिया में वे गिलास हैं तो इधर शक्कर का ये आकार बन जाता है, बन सकता है। लेकिन दुनिया में अगर वो है ही नहीं तो ये शक्कर में कैसे बनेंगे? कल्पना से बनेंगे? जो है ही नहीं, असत है, तो उसका आकार कहां से भाषित होगा? होगा ही नहीं। तो इसलिए कि ये शक्कर तो हमारे डब्बे में भरी है, वो है शक्कर। तो ये शक्कर का ये जो गिलास जैसा है, ये शक्कर कैसे है? इसलिए है कि इसका जो आकार है वो केवल बदला है, लेकिन इस प्रत्येक आकार में हर चप्पे पर केवल शक्कर ही शक्कर है, सामान्य। तो पिता के ज्ञान में तो गिलास जब से खरीद कर लाया तब से सामान्य का ही आविर्भाव था और विशेष का तिरोभाव था। वो जानता था कि ये गिलास का आकार टूटने वाला है, ये टूटेगा, और टूट जाने पर मैं सारे को मिलाकर चाय में डाल दूंगा। अब धातु के गिलास को भी चाय में डाले क्या? लेकिन वो आकार का साम्य होने के कारण उसको गिलास कहना यहां तक कोई आपत्ति नहीं। खूब डटकर डोंडी पीटो सारे कलकत्ते में कि शक्कर का गिलास, शक्कर का गिलास, लेकिन बिल्कुल मान मत लेना, क्योंकि मान लेंगे तो वो गिलास का काम कभी देने वाला नहीं है और हम कष्ट में पड़ जाएंगे, और उसके टूटने पर हमारे आंसू नहीं टूटेंगे कि हमारा गिलास टूट गया, गिलास टूट गया। इतना बोध तो लोक में हमको होता है। यहाँ जहां वो आकार बदला कि ये अज्ञानी रोने लगता है, आंसू टपकाता है, अरे ये कहते हैं वो तो मेरा ज्ञान ही चला गया, वो तो सब कुछ ही चला गया, वो तो मुझे इतना बढ़िया सुंदर लग रहा था कि उसमें क्या सुंदरता थी, वो तो शक्कर का बना हुआ था। और इसी तरह सारा का सारा जिसे हम आकार कहते हैं तो वो तो ज्ञान का बना हुआ था, उसमें तो अन्य कुछ नहीं था, इसलिए वो तो ज्ञान ही है। दूसरा आकार आ जाएगा, रोने के लिए कोई स्थान नहीं है। एकदम प्रसन्न हो जा कि तेरे ज्ञान का कुछ नहीं बिगड़ा। इस तरह ज्ञान को सामान्य करने की एक विधि, तो सामान्य कर लिया, अब क्या हुआ? अब क्या मिला हमको? कोई जैन दर्शन तो कुछ देकर उठता है किसी भी सिद्धांत में, तो क्या मिला हमको? कि इसमें बहुत कुछ मिला, क्योंकि आचार्य ने पहले सुना दिया हमको कि ये जो शुद्ध ज्ञान है, ये जो अनुभूति है, ये आत्मा ही है। ये कहा ना, उसको भूल नहीं जाना है। ये जो अनुभूति है, ये इन आकारों में, विविध आकारों में, केवल ज्ञान के विविध आकारों में ये जो अनुभूति है कि ये तो सिर्फ ज्ञान ही है, और जो ज्ञान है वो आत्मा ही होता है। क्यों ज्ञान पर ठहरना है कि साहब हम ये कैसे बोले, ये बताओ आप। तो हमने तो ज्ञान तक तो हम आ गए कि हाँ ये ज्ञान ही है, तो ज्ञान की एक पर्याय तक आए। अब इस ज्ञान की पर्याय से ज्ञायक तक कैसे पहुंचे? ये भी तो एक दिक्कत है ना। आप जबरदस्ती पहुंचा देते हो, हम कैसे पहुंचे? कहते पहुंचने की कला है एक, कि जो ज्ञान है ना, तो हमको ज्ञान की पर्याय देखते ही, लक्षण देखते ही किसका ख्याल आता है? लोक में भी किसका ख्याल आता है? क्या उसका ख्याल आता है? उसको देखते ही वो जिसका लक्षण है तुरंत वो हमारे मुंह से निकलता है, वही मुंह से निकलता है ना। जैसे किसी व्यक्ति को नमक का त्याग है, रविवार को नमक का त्याग करते हैं ना लोग, और किसी ने नमक डाल दिया और उसको मालूम नहीं रहा कि डाला कि नहीं डाला, तो उसने कहा कि नहीं महाराज नमक नहीं है इसमें, और उसने खा लिया। खाते ही वो कहता है कि इसमें तो नमक है। तो नमक है ऐसा जो उसको ख्याल आया, तो उसको असल में नमक क्यों कहना चाहिए था? उसको तो यूं कहना चाहिए था
कि इसमें तो खारापन है। और स्वाद में क्या आया? नमक तो दिखता ही नहीं है। स्वाद में आया खारापन और बोला क्या? नमक। हमारे स्वाद में आया ज्ञान कि हर ज्ञायाकार में ज्ञान ही है, तो क्या हम ये बोले ज्ञान है? अरे ज्ञान को देखते ही और हमें तुरंत हमारे मुंह से निकलता है ये तो जीव है, कहते हैं पूरा, कि पूरा जीव है। इसलिए देखा ज्ञान की पर्याय को है, लेकिन चूंकि वो ज्ञान की पर्याय आत्मा की याद दिलाती है, अपनी याद नहीं दिलाती। हमको वो पर्याय नहीं चाहिए। ज्ञान की पर्याय को लेकर बैठ जाओ, फिर वो बदल जाएगी, तब क्या होगा? फिर फोड़ेंगे माथे को बदलते ही, क्योंकि ये तो हमेशा से होता है, सिर फूटता है जहां जहां क्षणिक से टकराए वहां पर। इसीलिए वो नहीं चाहिए। आचार्य तो अमृत दान करते हैं, सुधा पान कराते हैं हर प्रकरण में से। तो हम ज्ञान की पर्याय तक अटक जाएं तो इस अंश तक नहीं अटकना है, यहाँ अटकाना भी नहीं है आचार्य को। अगर यहाँ अटक गए तो उस आकार में अटके, आकार में अटके तो पर्याय दृष्टि के महापाप का जन्म हो गया, मिथ्या दर्शन का जन्म हो गया। इसलिए वहां न अटक कर एकदम देखते ही तुरंत ये याद आती है, अरे ये तो मैं हूं, ये तो शुद्ध चैतन्य है, मैं हूं, आत्मा है, जीव है। जीव तक पहुंच गया और वहां से हट गया। पर्याय से हटकर पर्याय का भी तिरोभाव हो गया नहीं, पर्याय का तिरोभाव होकर एकदम मैं तो ये ज्ञान क्या है, मैं तो ज्ञायक ही हूं। इस तरह ज्ञायक का निर्विकल्प समाधि में स्व संवेदन में आविर्भाव होकर अनुभव होने लगता है। उसका नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। अज्ञानी से शुरू किया है कि अज्ञानी को तो ऐसा अनुभव में आता है कि ये तो आकार है, ये आकार है, वो उस पदार्थ का है, उसको तो ऐसा लगता है। लेकिन जो ज्ञानी है, चतुर हैं, वे उसके भेद के और भेद के रहस्यों को जानकर बिल्कुल न्यारा न्यारा देखते हैं और अपना जो स्व तत्व है उसको तुरंत उठा लेते, ग्रहण कर लेते, उस तक पहुंच जाते हैं और उसकी अनुभूति में डूब जाते।